G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए कई नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को राजघाट पहुंचे। रविवार की सुबह रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और कई अन्य नेता राजघाट पर नजर आए। इन नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रितानी पीएम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन भी शामिल थे। इनके साथ साथ तमाम दूसरे देशों के नेता भी दिल्ली पहुंचे। हालांकि इन नेताओं में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल नहीं थे, जबकि वो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी प्रिंस के राजघाट पर ना होने की क्या कोई खास वजह थी। जानकारों का कहना है कि राजघाट पर प्रिंस मोहम्मद के ना होने का कारण महात्मा गांधी के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं, बल्कि उनकी सल्फी विचारधारा हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अख्तरुल वासे कहते हैं, सल्फी यानी जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी भी तरह की समाधि या मजार पर नहीं जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जफरुल इस्लाम खान बताते हैं कि उनके यानी सल्फी विचारधारा को मानने वालों के यहाँ तो कब्र को पक्का बनाना तक गलत है। इस्लामी न्याय शास्त्र यानी फिक्ह यानी ज्यूरिश प्रूडेंस के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: हनफी, शफई, मालिकी, हम्बली और जाफरी। जाफरी या फिक्ह जाफरी शिया समुदाय से संबंधित हैं, बाकी चारों सुन्नी समुदाय से जुड़े हैं। भारत में अधिकतर मुसलमान हनफी सिद्धांत को मानते हैं। सल्फी या अहले हदीस खुद को इन सबसे अलग मानते हैं। उनका मानना है कि ये सभी विचारधाराएं इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मौत के सदियों बाद वजूद में आई हैं और ये इस्लाम को लेकर अलग अलग इमामों की व्याख्याएं हैं। इसलिए इनमें बहुत सी वैसी बातें शामिल हो गई होंगी जो पैगंबर मोहम्मद के जीवन से अलग होंगी। अहले हदीस सिर्फ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम को मानते हैं।